हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 13वां मॉक टेस्ट है। और आज हम बेस्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, तो हम पर्यायवाची के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी हमने 12 मॉक टेस्ट करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो मॉक टेस्ट, हिंदी मॉक टेस्ट नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यूपीएसआई, सीटेट, यूपीटेट, लेखपाल या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज के शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले यूपीएसआई के लिए ये हमारी वीडियो नहीं देखी है यातायात सड़क चिन्ह के बारे में, तो आप इसे देख सकते हैं, जहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूरा श्योर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन 49 से शुरू करते हैं। इसके पहले हमने पहले वीडियो में पूरे 48 क्वेश्चन करवाए थे। देखिए, मृगधर किसका पर्यायवाची होता है? सिंह, चंद्रमा, शिव, मयूर। तो किसका हो जाता है? मृगधर। आपने देखा होगा कि जो शिव जी होते हैं उन्होंने मृग के खाल का वो पहन के रखते हैं वस्त्र। ठीक, तो इसीलिए इनको मृगधर, मृग तो धारण करने वाला, इसीलिए इनको हम मृगधर भी कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है पराग। पराग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भारती, फूल, कुसुम या फिर सुगंध। तो पराग का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सुगंध। ठीक, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 51 नंबर। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गेह मतलब क्या होता है? ग्रह, गदर्भ, व्योम या फिर गाय। तो गेह मतलब क्या होता है? ग्रह, मतलब घर को हम गेह बोलते हैं। ठीक, गदर्भ मीन्स क्या होता है? गधा। व्योम क्या होता है? आकाश। ठीक, गाय आप जानते हैं। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून, पादप, किंकर या हेम। तो क्या हो जाएगा? हमारा पादप हो जाएगा। प्रसून किसका होता है? फूल का होता है। हेम किसका होता है? सोना का होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें दे रखा है तामरस, सोमरस, रसाल या अम्बु। तो इसमें कोई सा भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, तो यहाँ पे जा लगा देंगे अम्बुज। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्बुज। ठीक, तो कमल का हो जाएगा अम्बुज हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। शशांक शब्द का पर्यायवाची। देखिए, शशांक किसका पर्यायवाची है? शशांक किसका है? सूर्य, किरण, चंद्रमा या बादल। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रमा। शशांक मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। चलिए अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी मतलब क्या होता है? हमने बताया था क्या होता है? सिंह होता है, शेर होता है। ठीक, तो उसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सिंह या शेर को दर्शाता है। तो मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग या अनंग। तो देखिए, मृगेंद्र मतलब क्या था? मृगों का इंद्र, मतलब क्या होता है? शेर। ठीक, तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भुजंग मीन्स क्या होता है? सांप होता है। अनंग क्या होता है? कामदेव का पर्यायवाची, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कामदेव। तुरंग मीन्स क्या होता है? घोड़ा। ठीक, तुरंग मीन्स क्या होता है? घोड़ा, याद रखेंगे। हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मृगेंद्र। ठीक, केसरी का। अगला है गंगा नदी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा गंगा नदी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, सुर सरिता भी होता है, मगर कालिंदी नहीं होता। कालिंदी किसका होता है? यमुना का होता है। कालिंदी और कृष्णा दो यमुना के बहुत ही प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा थे। कालिंदी और कृष्णा दो याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि कृष्णा से लोग भड़क जाते हैं, नहीं लगाते हैं यमुना को, तो आप याद रखेंगे कृष्णा भी इसका पर्यायवाची है। चलिए अगला है गंदा, गंदला, मैला, मलिन किसके पर्यायवाची? जिसको सबको पता है किसका है? पंकिल का है। ठीक, पंकिल मतलब क्या होता है? कीचड़ जैसा ना, पंख मीन्स कीचड़ है ना, तो कीचड़ से लिपटा हुआ पंकिल हो जाता है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निर्जर, त्रिदक, किंकर या गिवाड़। ठीक, तो कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो हमें इसके बारे में बताना है। तो कौन सा नहीं होगा? किंकर नहीं होगा। ठीक है, किंकर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कृषाण, हुतासन, वहीन और अनिल। तो हमने बताया था क्या? अनिल नहीं होगा। अनल होता तो हो जाता। ठीक, अनल आग का होता मगर अनिल नहीं होता। अनिल किसका होगा? ये हवा का हो जाएगा। ठीक, वायु का। तो याद रखेंगे, अनिल किसका होता है? वायु का। और अनल होता तो वो अग्नि का हो जाता। ठीक, चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द होगा। नाहर क्या होता है? नाहर मतलब क्या होता है? शेर है ना। के हर नाहर वाजत, आपने सुना होगा आरती में, दुर्गा जी की आरती में ना, तो वही क्या है? नाहर। तो नाहर मतलब क्या होता है? शेर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भुजंग में इसका होता है सांप। भुजंग में इसका होता है सांप। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सर्प। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं? देखिए, सरस्वती जी को हम क्या बोलते हैं? वाणी की वो देवी होती हैं। ठीक, वाणी की देवती हैं, इसलिए उनको वाणी भी बोल देते हैं। वीणा पाठ, वीणा उनके हाथ में होता है। शारदा बोलते हैं, क्योंकि सार मतलब क्या? कंठ हो देती है ना, सार जो निकलता है उसको देती है। कमला नहीं होगा, कमला इनका पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची क्या होता है? परचून,
थाक या थोया या पर्यायिक। तो थोक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पर्यायिक। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विभु का पर्यायवाची क्या होगा? सर्वव्यापक, नित्य या ब्राह्मण आत्मा या फिर महान ईश्वर या चिरस्थायी दृढ़। तो सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सर्वव्यापक और नित्य को हम विभु बोलते हैं। चलिए अगला, रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल मीन्स क्या होता है? देखिए रसाल वैसे आम का भी होता है, ठीक। रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? आम, ठीक। आम का पर्यायवाची होता है रसाल, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? देखिए घोटक होता है, घोड़ा होता है भी होता, तुरंग नहीं होता, ठीक। तरंग नहीं होता, तरंग लहर का होता है, ठीक। लहर का पर्यायवाची है। अगर इसी में थोड़ा सा गलती करके तुरंग कर देते तो वो हो जाता, ठीक। तुरंग घोड़े का होता, तरंग नहीं, ठीक। यहाँ पर अगर तू होता तो सारे ऑप्शन सही हो जाते, मगर यहाँ पे उसने आपको भटकने के लिए क्या कर दिया? उसे तरंग कर दिया, ठीक। तो तरंग मीन्स घोड़ा नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं? देखिए राजीव में इसका कमल होता है ना। कुवलय में इसमें कमल होता है। जलद, जलद जल को देने वाला, ये देखिए बादल का है, ठीक। हमें यहाँ से पता चलेगा क्या है? ये बादल का, तो यही नहीं होगा ना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से शब्दों में से सरिता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें क्या पता है कि त्रिपथगा किसका होता है? ये होता गंगा जी का। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, आपके आरओ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिपथगा, त्रिपथगा किसका होता है? गंगा जी का, ठीक। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? किरण का पर्यायवाची नहीं है। मारिच, रश्मि, दीप्ति या पुष्कर। तो कौन सा नहीं होगा? पुष्कर। पुष्कर किसका होता है? तालाब का, तालाब का। पुष्कर किसका होता है? तालाब का एक ये पर्यायवाची होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 70 नंबर। मृषा किस शब्द का पर्याय है? मृषा, मृषा किस शब्द का पर्याय है? मिथ्या, मृत्यु, मुक्ति, मित्र या चूहा। तो किसका होता है? मिथ्या का। चलिए यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना हमने बताया क्या? कालिंदी हो जाएगा, ठीक। भागीरथी ये तो गंगा जी का है ना, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा? कालिंदी, ठीक। कालिंदी क्या है? यमुना। कालिंदी, कृष्णा, ये सब याद रखेंगे। कालिंदी, कृष्णा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है किसके? यमुना जी के, ठीक। बाकी सूर्य सुता, सूर्य तनया, सूर्य अक्रजा है ना। तो सूर्य की ये पुत्री होती है, इसलिए सूर्य के साथ में हम जा ऐसे शब्द लगा के, सुता ऐसे शब्द लगा के हम यमुना का पर्यायवाची शब्द बना लेते हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर बताइएगा कि कौन सा निशीथ का पर्यायवाची है? रात्रि, रजनी, तम या फिर निशा। तो 72 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा तम हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का कौन सा पर्यायवाची? भास्वर। देखिए भास्कर जो है भास्वर कर दे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो भास्कर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश भी नहीं होगा, तेज भी नहीं होगा। मारतंड होता है ना, मारतंड। तो याद रखेंगे मारतंड क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए अरविंद का मतलब क्या होता है? कमल, ठीक। पंकज, पंक में जामिस जन्म लेने वाला, कमल हो जाएगा। अंबुज, अंबु मतलब क्या था? पानी में जामिस जन्म लेने वाला अर्थात कमल हो जाएगा। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात जलज पानी हो जाएगा। तो मिलिंद नहीं होगा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अरविंद मिस का होता है कमल, तो यही हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अगला पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए पर्यायवाची मतलब क्या होता है? समानार्थी, ठीक। विलोम शब्द का होता है विरुद्धार्थी, है ना। तो हमारा ए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यायवाची को हम और क्या बोल सकते हैं? समानार्थी शब्द, ठीक। अगला है प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्राची क्या होता है? तो हमारा प्राची मतलब क्या होता है? प्राचीन, प्रकृत या पूर्व या प्रज्ञा। तो पूर्व हो जाता है, ठीक है। चलिए तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग का क्या होता है? पुष्कर में इसका होता है, हमें बताया तालाब। जलध में जल को धारण करने वाला अर्थात क्या हो जाएगा? समुद्र, ठीक। तो हमारा उर्मी हो जाएगा। उर्म में इसका होता है कूल मतलब का किनारा होता है ना, ठंडा, ठीक। कूल में इसका होता है किनारा हो जाता है, मगर उर्मी में इसका होता है लहर, ठीक। तरंग। चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जंगल शब्द का पर्यायवाची। जंगल शब्द को क्या बोलते हैं? उसका पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रमोद, विश्रांति, दिव्य या कांतार, ठीक। तो हमारा कांतार क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची होता है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्रोध का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भीति। तो क्या होता है? क्रोध मतलब क्या होता है? अमर्ष, ठीक। अमर्ष को हम क्रोध भी बोलते हैं, ठीक। क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अमर्ष, ठीक। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अमर्ष। चलिए अगला, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए दामिनी, चंचला, तड़ित होता, वितुंडा नहीं होगा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए जीव का पर्याय क्या होता है? जीव को हम क्या बोलते हैं? रसना, ठीक। रसना मीन्स जीव भी होता है, ठीक। तो याद रखेंगे रसना मीन्स क्या होता है? जीव भी होता है, ठीक। तो याद रखेंगे। चलिए अगला है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं? अहि मतलब क्या होता है? सर्प, है ना। तो अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि मतलब सर्प भी होता है, ठीक। तो
अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो सिंदूर नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, सिंदूर नहीं होगा। ठीक, पवनाश होगा। उरग में इसका आता है उर के बल, पेट के बल चलने वाला, ठीक, रेंगने वाला। ठीक, सरीसृप ये भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है नैसर्गिक का पर्यायवाची का होगा, तो नैसर्गिक में इसका होता है प्राकृतिक, है ना। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथ का कौन सा नहीं है, कटमीज क्या होता है, कमर हो जाता है। ठीक, कटमीज कमर हो जाता है, कटमीज का होगा कमर, यही नहीं होगा। ठीक, हस्तमीज हाथ होता है, करमीज भी हाथ होता है। ठीक, पाणमीज भी होता है, जैसे वीणा पाण है ना, तो पाणमीज का होता है हाथ होता है। तो हमारा ए ऑप्शन से सही हो जाएगा, मतलब यही का कटमीज हाथ नहीं होता है। ठीक, चलिए 85 नंबर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो कौन सा नहीं होगा ये हमको बताना, तो विभाकर नहीं होगा। ठीक, विभाकर नहीं होता। ठीक है, विभाकर नहीं होगा, प्रभाकर होगा, दिनकर होगा, दिनेश होगा, मगर विभाकर नहीं होगा। अगला है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, मयंक। मयंक किसका होता है, ये होता है आपका चांद का, किसका होता है, चंद्रमा का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं जाएगा, सी, पद्मा नहीं होगा। ठीक, पीड़ा पाणी होता है, महाश्वेता होता है, भारती होता है, पद्मा नहीं होगा। अगला है जनार्दन किसका पर्यायवाची, तो राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा, तो किसका होता है, विष्णु का जनार्दन होता है। ठीक, जनार्दन में इसका होता है विष्णु। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं, इनमें से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, पयोधि, जलधि, जलद या फिर वारिधि। चलिए देखिए, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे हमने ये 13वां कराया, इसके 12 मॉक टेस्ट आपको अलग मिल जाएंगे, और यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर हमने करवाया वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा हमने मूल विधि की 9 क्लासेस दे रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें जैसे मानव अधिकार इस तरीके से, और संपूर्ण हिंदी के बारे में हमने पढ़ाया इसके 22 वीडियो, तो आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर करके बताएं 89 नंबर का। ठीक, चलिए थैंक यू।